Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जा। किसी जमाने में तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई बताते थे और तेजस्वी यादव को चिराग पासवान अपना छोटा भाई कहते नहीं थकते थे। चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान पर जब भी कोई आफत आती थी, लालू परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो जाता था। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या हो गई है। 2024 का चुनाव चल रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान परस्पर विरोधी गठबंधन के बड़े नेता हैं और दोनों ने एक दूसरे पर खूब हमला भी बोला। बात की शुरुआत तेजस्वी यादव की उस सभा से हुई जब तेजस्वी की चुनावी सभा में चिराग पासवान की मां के विषय में गलत बातें की गई और वीडियो भी वायरल किया गया। और उसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि आज तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोलते बोलते चिराग पासवान को याद दिला दिया कि बीजेपी ने उनके साथ क्या क्या किया। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे साथ, मेरे घर के साथ जो भी हुआ उससे बिहार की जनता का क्या लेना देना। तेजस्वी यादव अपनी चिंता करें। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी जमानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में हैं। चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। बात यही रुक जाती तो बात खत्म हो जाती। इसके बाद तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को नासमझ बता दिया और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को बिना विजन वाला नेता तक कह दिया। बयान सुनिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, दंगाई पार्टी है। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे बताइए। वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
कितना राजस्व बढ़ा लिया आप हमारे प्रदेश का। और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोजगार का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं, अच्छी बात है, छोटे हैं, देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर। चुनावी जोश में अक्सर नेताओं में तीखी जुबानी जंग हो जाती है। अक्सर हमने देखा है कि जब चुनाव खत्म होता है तो फिर रिश्ते सामान्य हो जाते हैं। देखना होगा अक्सर तेजस्वी यादव के इफ्तार में खजूर खाने वाले चिराग पासवान क्या 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद फिर से लालू परिवार के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर पाएंगे? क्या लालू परिवार के बुलाने पर चिराग पासवान दोबारा राबड़ी आवास जाएंगे? खैर, इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।